हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो आपका सिलेबस है वो आपका ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन जो है उन्होंने अभी तक केवल और केवल आपके लिए सिलेबस लागू किया है। अभी तक उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला है कि आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, आपका एग्ज़ाम कब से होगा। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने के लिए अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं। तो उससे पहले हम लोग जो सिलेबस है वो लेखपाल का सिलेबस जान लेते हैं। कितने पदों की भर्ती है वो भी अभी तक कुछ भी जारी नहीं किया गया है। आपका केवल और केवल सिलेबस को बता दिया गया है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जल्द ही ये भी वैकेंसी आपकी होने वाली है। ठीक है, तो लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन होते हुए जो भी आपका एग्ज़ाम सिलेबस है या फिर एग्ज़ाम पैटर्न है वो उन्होंने बता दिया है। तो वो चलिए देख लेते हैं। यदि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जा करके आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो जो इनका परीक्षा योजना इनका ये है कि ये 4 सब्जेक्ट लेंगे, 4 सब्जेक्ट एक साथ, जिसमें आपका हिंदी होगा, सेकंड आपका गणित होगा, तीसरा आपका सामान्य विज्ञान होगा और चौथा आपका होगा ग्राम्य समाज एवं ग्राम विकास। ठीक है, इससे सभी सेक्शन से आपके 4 सेक्शन होंगे, चारों से आपके 25-25 प्रश्न होंगे, तो टोटल आपके 100 प्रश्न हो गए। आपका निर्धारित अंक भी कितना होगा, 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 100। आपके पास टाइम मिलेगा 2 घंटे का, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट का। इसमें एक और बात नोट करने वाली है कि आपका इसमें माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग आपका है 1/4। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 है आपका, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो आपको क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं 70+ तो आप माइनस मार्किंग का ध्यान रखते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद इन लोगों ने विधिवत आपका दे दिया है कि किस सब्जेक्ट से या किस सब्जेक्ट से कितने चैप्टर आएंगे और कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। पहला आपका है यूपी लेखपाल का जो पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं? सामान्य हिंदी में आपका है समास है, दूसरा आपका पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम है, तद्भव है, संधि है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसके बाद लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, वाक्य संशोधन है, लिंग वचन कारक काल वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, आपको अपठित गद्यांश दे देगा, उससे आपके लगभग 5 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हिंदी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में आपके लिमिटेड टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये आप आसानी से तैयार करके एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका दूसरा सेक्शन आने वाला है, दूसरा सेक्शन आपका आने वाला है मैथ का, यानी कि गणित का। तो गणित में आपको ही पता है 3 पार्ट होता है, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। तो अंक गणित में इन्होंने संख्या पद्धति को रखा है, नंबर सिस्टम को, प्रतिशतता को रखा है, लाभ हानि सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन दिया हुआ है, सारणीय दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दिया हुआ है, आंकड़ों का निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा, दंड चार्ट दिया है, पाई चार्ट दिया है, आयत चित्र दिया हुआ है, बारंबारता बहुभुज दिया हुआ है, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। ये टॉपिक आपके हैं केवल और केवल अंक गणित के। अब इन्होंने बीज गणित में जो टॉपिक उठाया, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, यानी लॉस ऑफ मसो और उनमें संबंध जो है वो आपको देखना होगा, युगपत समीकरण, इसके बाद द्विघात समीकरण, गुणनखंड, उसके बाद क्षेत्रफल प्रमेय। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रेखा गणित। रेखा गणित में क्या है, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको कोई एक साइड या एंगल निकालने के लिए मिलता है, त्रिभुज है, उसके बाद आयत है, वर्ग है, समलंब है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, समांतर है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज के परिमाप हैं, क्षेत्रफल है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल है। तो ये टोटल रहे आपके गणित के, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद आपका सामान्य ज्ञान, जो सबसे बड़ा टॉपिक है सामान्य ज्ञान का है। सामान्य ज्ञान में लगभग आप देखिए कितने टॉपिक हैं। पहले तो इसमें सामान्य विज्ञान पूरा आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके पूरा होंगे। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं जो हैं, यानी कि करेंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व का भूगोल तथा जनसंख्या संबंधी प्रश्न, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे। जिसकी किसी भी
आपकी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। ठीक है, तो ऐसे सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका विज्ञान में ही भारत का इतिहास के अंतर्गत आपका जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता पे प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रवाद का अभ्युदय कैसे हुआ तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित जो है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी के भी प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका है विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और आपका जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपयुक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश से परिप्रेक्ष्य से अपेक्षित होगी। यानी कि जो भी आप सामान्य जानकारी देखिए, आप उत्तर प्रदेश से संबंधित ज़्यादा देखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यूपी स्पेशल से बनने वाले हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया है जो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न। यानी कि कंप्यूटर भी इस बार आपके लेखपाल में दे दिया गया है, तो कंप्यूटर से आपके अच्छे खासे प्रश्न बनने वाले हैं। तो कंप्यूटर यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे कंप्यूटर की क्लासेस भी हैं, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के सभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट में आया है ग्राम्य समाज एवं ग्राम विकास, ये भी आपका 25 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या आएगा, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में या फिर ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं क्या क्या हैं, ग्रामीण सामाजिक विकास क्या है, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार से प्रश्न पूछे जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित जो भी योजनाएं चलाई गई हैं वो सभी योजनाएं पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने यूपी SSSC चकबंदी लेखपाल का जो अपना सिलेबस है वो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस को और भी देखने के लिए आप अनूप स्टडी जोन से जुड़े रहिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस बार लेखपाल बनना चाहते हैं तो आप केवल एक काम करिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से कंक्लूड करिए। अभी टाइम है, आप एक तरीके से पूरा रिवीजन कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पे कराया जा रहा है, जिस पे आपका जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं, वो भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।